ठीक। ये भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तो भिन्न का परिभाषा एक तरह से ये है कि मान लो कि तुमको कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो कि एक पेन ही है, ठीक। तो उसको अगर दो भागों में तोड़ना है तो क्या करेंगे, एक पेन है मान लो कुछ, तो इसको दो भागों में तोड़ना है, एक है तो एक बटे के दो कर लेंगे, ये क्या हो गया भिन्न का फॉर्म। दूसरा चीज़ मान लो कि कुछ कोई रोटी है, इसको चार भागों में बांटना है, ठीक। इधर देखो ना, चार भागों में बांटना है तुमको। अब एक रोटी है तुम्हारे पास, है कि नहीं, एक रोटी है ना, देखो। तो एक रोटी को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, एक बटे चार। ये क्या हो गया भिन्न का फॉर्म हो गया, यानी भिन्न के रूप में हो गया, समझे कि नहीं, ठीक ना। अब देखो ऊपर का जो भाग होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो होता है वो हर होता है, ठीक। ऊपर ऊपर अंश नीचे हर। अब दूसरा एक मान लो कि तुमको एक और दे रहा हूँ एग्जांपल, ये है, इनको तीन लोगों के बीच में बांटना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर, हमेशा कोई भी चीज़ बांटना होता है तो उसको बराबर और बांटते हैं। जब बांटने की चीज़ आएगी ना तो बराबर बांटते हैं भिन्न में। तो जैसे मान लो कि एक दो तीन, ठीक, तीन खंड हो गया इसका एक का। तो इसको जब भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक बटे तीन, समझे ना लाडो, हाँ समझ जाओ, यानी एक बटे के तीन लिखेंगे इसको भिन्न के फॉर्म में। अब तो भिन्न में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पहला है तुम्हारे समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो तुम्हारे, मैं चित्र से पहले बता रहा हूँ, ठीक ना, कि चित्र में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। मैंने जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये है, ऐसे एक आयताकार है, इसको दो भाग में कर दिए। जब दो भागों में करेंगे तो इसका भिन्न क्या रूप होगा, भिन्न कैसे लिखेंगे बताओ, एक बटे के दो, ठीक। अब इसी चित्र का हमको समतुल्य भिन्न लिखना है, तो हम चित्र से कैसे लिखेंगे, देखो। अब इस वाले को इधर जो खंड है, एक इधर खंड है, इसको फिर बराबर और भाग में बांटेंगे। तो जैसे मान लो कि फिगर फिर ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ये पहले वाला था, ठीक। अब इसमें हमने दो भागों कर दिया, फिर इसमें कर दिया। अब तुम्हारा कितना हो जाएगा, नहीं एक मिनट, इसमें हुआ कितना टोटल, कितना नीचे है, एक दो तीन चार है। तो ये पहले वाले में दो भाग हो गया, ये वाला, जैसे ये वाला दो भाग हो गया ना, दो बटे चार, ठीक, दो बटे, यानी इनको किया ना, एक भाग इसको किया, ये तो दो बटे चार हो गया। और आगे फिर बांटना होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से फिर इसमें ना तीन तीन का भाग करना पड़ेगा, जैसे इसमें तीन तीन का। तो मतलब यहाँ पर एक बन जाएगा तुम्हारा ऐसा फिगर, ये पहले वाला था। अब एक हो गया दो, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, टोटल कितने हो गए, छः, यानी तीन बटे के छः। यानी एक तुमको भिन्न दे दिया जाएगा, ठीक, उसका समतुल लिखना पड़ेगा। तो समतुल का पहला वाला समतुल दो बटे के चार, ठीक, दो बटा के, और जो दूसरा वाला समतुल्य है तीन बटा के छः, क्योंकि एक दो तीन, तीन और टोटल कितने हैं, छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। ये तो चित्र के हिसाब से हो गया। अब तुम आओ ऐसे, मान लो कि बिना चित्र के लिखना होगा तो तुम कैसे लिखोगी, एक तुमको भिन्न दे देगा एक बटे दो, समझ रही हो ना, तुमको ध्यान सुनना, एक बटे दो दे दिया रहेगा। इसको बोलेगा कि हमको दो या तीन, ऐसे बोलता रहता है क्वेश्चन में कि दो या तीन हमको समतुल्य लिखिए। तो जैसे एक बटे दो है, तो करो क्या ना कि ऊपर क्या यहाँ पर है, अंश में क्या है, एक, ऊपर वाला अंश होता है, ठीक, और नीचे क्या होता है, हर। तो अंश में अंश की संख्या की जोड़ दो, मतलब उसी में उस संख्या की जोड़ दो, एक में एक जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, दो, और इस दो में दो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, चार, ठीक। अब अगला क्या करोगे, जैसे अब ये तो अभी पहला वाला है ना तुम्हारा समतुल्य, अब जो उसके आगे वाला करोगे तो फिर क्या करना है, इसमें इस वाले में, इसमें, ठीक ना। अब तुम क्या करो, इसमें दो जोड़ो, ठीक,
जैसे यहाँ पर दो जोड़ोगी तुम, इसमें दो जोड़ो, इसमें भी दो जोड़ो, तो क्या मिल जाएगा? दो जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? एक। इस वाले में क्या करना है, जो तुम्हारा ये पहला ये आया था ना, इसमें यही जोड़ते जाओ। इसमें एक जोड़ दो तो कितना मिलेगा? 3। और इसमें दो जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा? 6। दो में अब अगला वाला देखो, फिर इसमें एक जोड़ दो, यही वाला जोड़ते जाओ। 3 में एक जोड़ो तो क्या मिलेगा? 4। और इस 6 में दो जोड़ दो कितना मिल जाएगा? यानी ये तुमको देखो, पहला समतुल्य 2/4, दूसरा का वाला 3/6, और इसके आगे वाला क्या है? 4/। इसके 3 समतुल्य हो गए। ठीक, ये समतुल्य जो लिखना होगा तो ऐसे लिख सकती हो जोड़कर। दूसरा तरीका ये है क्या, कि इसमें पहले ना 2 से गुणा करो। इसमें ये जो तुम्हारा है ऊपर नीचे 2 से गुणा करो अंश में, यानी 1/2 में 2 ऊपर 2 नीचे गुणा करोगी, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। फिर 1/2 में 3 से गुणा करो, तो 3 1 कम 3, 3 दूना के 3 1 कम 3, 3 दूना के 6। फिर क्या करोगे आगे? 4 से, 4 कम 4, और 4 से फिर दोनों गुणा करो तो 4 दूना के 8। अब फिर आगे आगे वाला लिखना होगा तो क्या करो? 5 से गुणा करो, तो 5 1 कम 5, 5 दूना के 10। मतलब ऐसे भी करते जाते हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरा का पॉइंट क्या है? समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न में सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि ऊपर क्या होता है? अंश। ठीक, नीचे क्या होता है? हर ना। तो यहाँ पर समान भिन्न में देखा जाता है कि जो हर समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? हर समान हो। समान मतलब कि बराबर हो। अगर हर में सब में 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए। उस तरह के भिन्नों को बोलते हैं समान भिन्न। ठीक, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है, 5/3 है, 1/3 है, 7/3 है। तो ये कैसे भिन्न है? समान भिन्न। समझ रही हो ना? क्योंकि देखो सबके हर क्या है? 3 3 3 है। जरूरी नहीं पहला एग्जाम्पल, दूसरा भी ले लो। जैसे 8/5, 11/5, ठीक, 9/5। तो इस तरह से देखो यहाँ पर भी हर क्या है? सब में 5 है। सब में हर क्या है? 5 है। तो इसके भी हर क्या है? समान भिन्न है। ठीक, यहाँ भी हर तुम्हारे समान है। ठीक, तो यानी समान भिन्न में हर समान होना चाहिए। दूसरा का देखो, तीसरा का पॉइंट, असमान भिन्न। असमान भिन्न जिसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अनलाइक में फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि जो हर हो ना वो अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक, यानी भिन्नों का जो हर हो, भिन्नों का हर अलग अलग हो। ठीक, यानी जिन भिन्नों का हर अलग अलग होता है ना उसको बोलते हैं असमान भिन्न। हाँ, जैसे कि मान लो 1/3 है, 5/2 है, ठीक, 8/5 है। देखो सबके क्या है यहाँ पर? भिन्न, असमान भिन्न, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है? अलग अलग है। ठीक, इस तरह के भिन्न को बोलते हैं असमान भिन्न। अगर हर, ठीक, अगर हर समान हो, ठीक, हर समान हो तो सबसे बड़ी अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होता है। ठीक, सबसे बड़ा भिन्न, जैसे मान लो कि, ठीक, जैसे मान लो कि 8/11 है, 2/11 है, ठीक, 3/11 है, 5/11 है, 6/11 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न क्या है? बताओ। तो सब नहीं, देखो सबका हर समान है, तो ये जो 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी ये सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? 2/11, ये सबसे छोटी है। ठीक, और 8/11 बड़ी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। जब इसको ना हम कहाँ काम लेते हैं जानते हो? जब इसको हम ना आरोही क्रम, ठीक, या अवरोही क्रम लिखते हैं ना, तो वहाँ पर ये मतलब ये काम करता है
क्योंकि हम लोग आरोही क्रम में क्या करते हैं कि सबसे छोटे वाले संख्या को पहले लिखते थे ना। उसी तरह से इसमें भी होता है कि सबसे छोटी वाली भिन्न को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न। जैसे मान लो कि 2/11 है तो सबसे छोटी भिन्न है। अगर आरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले इसको लिखोगे 2/11, फिर इसे क्या लिखेंगे बड़ा 3/11, फिर 5/11, 6/11, फिर 8/11। ये आरोही क्रम है। ठीक, इसी को उल्टा कर देंगे यानी 8/11, 6/11, तो क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। ठीक, अगला देखो जैसे सम भिन्न है। ठीक, तो सम भिन्न में क्या करते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, हर से छोटा, जिसका मतलब अंश हर से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं समभिन्न। यानी जैसे 2/3, 2 देखो यहाँ पर 2 क्या है 3 से छोटा है ना अंश, ऊपर अंश होता है। ठीक, और नीचे हर। तो यहाँ पर अंश क्या है 2 से 3, सॉरी अंश जो 2 है, हर जो 3 है उससे छोटा है ना। तो यहाँ पर अंश क्या होना चाहिए ठीक, यहाँ पर अंश जो तुम्हारा है हर से छोटा होना चाहिए, तो हर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा, देखो अंश क्या है यहाँ पर जिसका मुंह खुला रहता है वो क्या होता है बड़ा होता है ना जी। यहाँ पर हर क्या है बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा। तो जब ऐसे भिन्न लिखा रहेगा ना तो उसको बोलते हैं सम भिन्न। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि 3/8, ठीक, 8/11, 9/12। देखो सब में अंश क्या है हर से छोटा है, इस तरह के भिन्न को बोलते हैं सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर अंश तुम्हारा क्या होना चाहिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे क्या था कि इस वाले सम भिन्न में अंश जो था हर से छोटा था, लेकिन यहाँ पर क्या हर से अंश क्या होना चाहिए बड़ा। तो इस तरह के भिन्न को बोलते हैं विषम भिन्न। यानी जिसकी तुम्हारा ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या होना चाहिए बड़ा, हर से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं विषम भिन्न। अंश क्या होना चाहिए हर से बड़ा, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं विषम भिन्न। अब एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण। ठीक, जैसे 8/7। अब देखो यहाँ पर अंश बड़ा है 7 से, देखो यहाँ पर 8/7, 8/5, 9/3, 11/5, ये सब कैसे भिन्न है विषम भिन्न। ठीक, अब इसके बाद आता है तुम्हारा एक है मिश्र भिन्न। ठीक, मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिश्र भिन्न में क्या होता है तुम्हारा, जैसे ना इसमें 2 चीज़ें आती है, एक सम संख्या भी दिया रहता है और प्लस में विषम भिन्न। हाँ 2 ऐसे बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जाओ। यहाँ पर एक सम संख्या रहता है प्लस में विषम भिन्न होता है, जैसे ऐसे 2 सही। ठीक, 2 सही, यहाँ पर तुम्हारा ये विषम भिन्न सम भिन्न होगा। जैसे मुझे 2 सही 1/3 मान लो, जब ऐसे लिखा था ना इसको बोलते 2 सही 1/3। तो ये तुम्हारा मिश्र भिन्न का है एग्जाम्पल। जैसे 2 क्या है एक तरह से सम है, सम मतलब जानते हो क्या है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या से ये है। ठीक ना, यानी कि पूर्ण संख्या यहाँ पर होती है, सम न होकर पूर्ण संख्या होती है। ठीक, यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है, एक यहाँ पर सम होती है। जैसे 1/3 है और इसके आगे कोई संख्या लिखा हुआ, जैसे 4 सही 1/3, तो ये इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। यानी यहाँ पर एक पूर्ण संख्या रहेगी, वो भिन्न में नहीं रहेगा। ठीक, भिन्न में नहीं रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, जैसे 3/5/3 ऐसे भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। ये पूर्ण संख्या होगी, एक भिन्न में हो गया। ठीक, ये तुम्हारे ये नहीं होगा, मैंने देखो एक ऐसा हमेशा यहाँ पर जो होगा ना मिश्र भिन्न में,
तो यहाँ पर ये वाला जो होगा हमेशा तुम्हारा सम भिन्न होगा। सम भिन्न का मतलब कि हर से अंश छोटा होगा। और दूसरा देखो, एक विषम भिन्न का और एग्जाम्पल था। अगर मान लो कि तुम्हारा अंश और हर समान है, ठीक, जैसे 4/4 है, 4/4 है, तो ये भी तुम्हारे विषम भिन्न में होगा। यानी जब भिन्न तुम्हारा समान है, यानी अंश भी समान, अंश बटे हर दोनों सेम है, मतलब एक जैसा है, जैसे 4/5, 6/6, तो इस तरह के भी भिन्न को बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक, जैसे अब सवाल क्या रहता है